हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों आज 14 सितंबर हम बात करेंगे 14 सितंबर के हिंदी दिवस की। तो सबसे पहले ये जाने कि ना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर के राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ होता है दैनिक कार्यों में यूज होने वाली भाषा, कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में यूज होने वाली भाषा। तो हम लोग सबसे पहले बात ये करते हैं कि हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है। हिंदी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो संस्कृत से मानी जाती है। वो भी संस्कृत की अगर बात करें तो वेदों के टाइम में लौकिक संस्कृत, उसके बाद पुराना आई तो वो वैदिक संस्कृत यूज हुआ। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, उसके बाद पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी, अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी जैसी कई भाषाओं का उत्पत्ति हुई। तो यहाँ से मूल रूप से ये जाना जाए कि संस्कृत से उत्पत्ति होते होते अपभ्रंशों से आकर के हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब आगे ये माना जाए कि इतना आने के बाद भी हमारे देश में हिंदी को राजभाषा कैसे माना गया, हिंदी को आगे कैसे पदोन्नति मिलती गई। तो बात करते हैं 1918 ईस्वी में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सृजन पति तिवारी के द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की गई थी। जो मांग उस समय के और बहुत सारे जो हिंदी कवि थे उनके द्वारा आगे बढ़ती गई, और उनमें भी एक प्रमुख थे बेवहार राजेंद्र सिंह। वो भी हिंदी के एक मूर्धन्य और पुरोधा कवि थे। तो वो बात आगे चलती रही, हिंदी का विकास भी धीरे धीरे चलते रहा। गांधी जी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था, अर्थात सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भारत में भाषा थी, इसलिए इसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा की बात की गई। तो बात ये करते हैं ना कि 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुई तो बात हुई ये संविधान सभा में कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो दूसरी तरफ जो दूसरे तबके के थे अंग्रेजी भाषाई लोग, उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के नाम पर विरोधाभास शुरू हो गया, क्योंकि भारत में एक तबका जब हिंदी यूज करता था तो दूसरे तबकों में अच्छे खासे लोग अंग्रेजी यूज करने वाले भी थे। जैसे साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो वहाँ पे बेवहार राजेंद्र सिंह जाकर के कई बार भ्रमण किए उधर उस साइड में, कि नहीं, कोशिश उन्होंने किया जिस तरह से एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे कि नहीं, हिंदी को आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन विरोध ज़्यादा होने लगा। तो वहाँ पे फिर बात आई कि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया। तो बात ये अगर समझे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। अब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने दिया दर्जा, और उसके 4 साल बाद, 4 साल के बाद, यानी 49 और 4 53, यानी 1953 में ये बात हुई कि अब यहाँ से 14 सितंबर के दिन हर वर्ष को हिंदी दिवस भारत में मनाई जाएगी। तो बात ये किया जाए कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब से मनाया जाने लगा, तो 1953 से। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी अर्थात देवों की नगरी। वैसे देवों की नगरी इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में बनारस को कहा जाता था, वाराणसी को कहा जाता था, जहाँ से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। देवनागरी का मतलब होता है लिखावट जो शुरू होती है ना, वो बाएं तरफ से शुरू होती है, बाएं से दाएं जाती है, दाएं कोने पे जब ये खत्म होती है पंक्ति तो फिर से बाएं तरफ आकर के वहाँ से शुरू होती है, फिर दाएं जाते हैं, फिर वहाँ खत्म होती है, तो बाएं से लिखना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ ये बात आती है कि आखिर 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो उस समय बहुत मेहनत किया था बेवहार राजेंद्र सिंह ने
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, लेकिन अंग्रेजी वाले तबके के विरोधाभास के कारण ये राष्ट्रभाषा न होकर के राजभाषा बनाया गया। और राजभाषा बना करके संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में इसे रखा गया। तो आपसे अगर कहीं पूछा जाए तो हिंदी को रखा गया राजभाषा के रूप में संविधान के भाग 22 अनुच्छेद 343(1) में इसको रखा गया है। 14 सितंबर के दिन ही जो राजेंद्र सिंह थे उनका 50वां जन्मदिन होता था 1953 को। तो इस स्थिति में फिर 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। और 14 सितंबर इसलिए होता है ना कि इसलिए मनाया गया कि 14 सितंबर के दिन ही बिहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। और उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया था। इसके बाद भाई हम सब मिल कर के अब तक कोशिश यही होनी चाहिए कि हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। जितनी ज़्यादा हिंदी आगे जाए उतनी बढ़िया होगा कि भारत में हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं और हिंदी भाषी लोगों का वर्चस्व बना रहे। आइए हम सब मिल कर के हिंदी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।